हम्म। चलिए बच्चों, फिर क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स के बारे डिवीजन। में। उसकी संक्रियाएं चल रही थी। रेशनल नंबर्स की कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं बच्चों? एक सेकेंड, सभी बच्चे अपने उसमें करें भाग। आपकी लास्ट क्लास में आपकी परिमेय संख्याओं का भाग चल रहा था, है ना? डिवीजन। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं अभी खोल रही हूँ, तब तक आप स्टार्ट करें अपनी कॉपी में। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याओं का भाग, है ना? तो देखिए बच्चों, अब आपके इसमें स्क्रीन आ रही होगी। परिमेय संख्याओं का हाँ, भाग चल रहा था। तो सभी बच्चे एक बार रिवाइज करेंगे कि भाग में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कोई भी आपका क्वेश्चन हो भाग का, जैसे कोई भी आप संख्याएं ले लें, -3/5 भाग करना है 7/15 से। तो क्या करेंगे? पहला, भाग को गुणा में बदल देंगे, भाग का निशान गुणा में बदल देंगे, और दूसरी संख्या को उसके व्युत्क्रम से बदल देंगे। इसका व्युत्क्रम बताओ बच्चों, क्या होगा? मैम 15/7। 15/7। तो हमने इसे बदल दिया। अब कुछ कट रहा हो तो उसे काट मैम दें। 5 से 5 एक कम 5 5 या 15। हाँ बिल्कुल सही, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ये अब आपका क्या बचा? -3 × 3 × 3/7। तो 3 तिया 9/7 -9/7। क्या हो गया बच्चे आपका आंसर? -9/7। क्लियर? सभी बच्चे जिनका गलत हुआ वो एक बार बताएं। 15/7 इसका अच्छा व्युत्क्रम है, और -9/7 आंसर आ गया, बिल्कुल सही। कैसे देखना है? दिखाएं बच्चे कॉपी। हम्म हाँ बिल्कुल सही। बटे में 7 और लिख लो, -3 × 3 बटे में 7। तो -9/7। वेरी गुड। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ मैम। हम्म तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों आपके पोल में देते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन पहले ध्यान से सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। -55/12 को भाग देना है इससे, -11/4 से। हाँ। हाँ। हाँ बच्चों, माइक तभी ऑन करें जब आपको कुछ कहना हो, नहीं तो माइक बंद रखें। मैम क्लास चालू हो रही क्या? हाँ क्लास बच्चे अभी पुराना ही चल रहा है। सभी बच्चे एक बार भाग, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, भाग करना है। आपका क्वेश्चन दे हेलो रखा है मैम। इसमें। हाँ मैम वो पंकज मास्टर का तो मैं लूंगा आज। बेटा, पंकज सर अभी लीव पर है, शायद इस हफ्ते लीव पे रहेंगे। आपकी 1-2 क्लासेस मैं लूंगी, उसके बाद पंकज सर आ जाएंगे, वही आपकी क्लास लेंगे। तो मैम वही कौन के 3 4 है? क्या बेटा, समझ नहीं आया? मैम क्लास हुई नहीं क्या अभी? क्लास शुरू हो रही है, क्लास शुरू हो गई है। पिछले क्लास में आपने भाग पढ़ा था ना, तो भाग का ही क्वेश्चन पूछा है मैंने। एक बार रिवाइज करें सभी बच्चे भाग को, और इसका आंसर पोल में देना है। आपका क्वेश्चन है -55/12 को भाग देना है -11/4 से। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। मैम चैट तो बंद है। बेटा पोल में आंसर देना है, इसका आंसर कहाँ देना है? पोल में। पोल में तो पता मैम है? कॉल भी बंद है। नहीं, पोल स्टार्ट है, आप पोल देखिए। बच्चे वोट दे रहे हैं, पोल आपके फोन में चल रहा है। मैम मेरा सवाल देख। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में दिखाइएगा, अभी रहने दें। अभी जब सब बच्चे पोल में आंसर दे दें, उसके बाद इसका आंसर मैं बताऊंगी, या फिर तब आप अपनी कॉपी दिखा दीजिएगा। पहले सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम कॉल बंद है। दे दिया मैम। हाँ बढ़िया। बेटा शायद आपके फोन में कुछ वो हो, इसलिए आपके फोन में नहीं दिख रहा हो। कोई नहीं, जब मैं पोल एंड करूं तब आप उसको मैसेज में आंसर दे देना। बेटा कोई भी अभी अपनी कॉपी नहीं दिखाएगा, कैमरा ऑफ कर ले। जब एक बार पोल एंड हो जाएगा उसके बाद दिखा दीजिएगा, या उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगी, तब देख लीजिएगा कि आपने सही करा है या गलत। ठीक है, कोई भी कॉपी नहीं दिखाएगा अभी पोल में।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। पर एक बार कॉपी में करके चेक जरूर करें, ताकि गलती पता चल जाए, उसके बाद आंसर पोल में दीजिएगा। ध्यान से बच्चों, एक आध बच्चे के गलत आ रहे हैं हम। बेटा कैमरा ऑफ रखें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। पोल में आंसर बच्चे सभी को पता है कैसे देना है? किसी को नहीं पता हो तो पूछ सकते हैं। मैम यस मैम। हम्म आपके फोन में नीचे की तरफ 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करें, एक्टिविटीज ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर पोल लिखा आ रहा होगा उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, A B C D, जौन सा आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि आपका आंसर पहुंच गया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। क्या मेरा सही है क्या मैम? पोल में मैम। बेटा पोल में अभी नाम से आंसर नहीं आते हैं, सिर्फ इतना पता चलता है कि कितने बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। तो अभी केवल 7-8 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो लोग भी आंसर दें। मैम हाँ, मैम 7 ऑप्शन है मैम। 7 ऑप्शन है, 4 ही तो होंगे, A B C D। ना मम्मी वो चैट में मैम। चैट में बेटा आंसर नहीं देना है, चैट बंद है अभी, पहले पोल बंद कर दूंगी, फिर मैं मैसेज ओपन कर दूंगी, तब आप अपना आंसर दे दीजिएगा यदि आपका पोल नहीं खुल रहा है तो। मैम चलो ये 4 ऑप्शन है, यो वीडियो कॉल, यो कैमरा अच्छा अच्छा और अच्छा। माइक हाँ, आवाज। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए 3 डॉट बने आ रहे हैं, हाँ मैम। उसे उस पे दबाएं, 3 डॉट पे दबाएं। हाँ हम दबा दिया। अब देखिए ऑप्शन आ रहे होंगे, पहला इन कॉल मैसेजेस, सबसे लास्ट में एक्टिविटीज लिखा आ रहा होगा। नीचे नीचे। हाँ, सबसे नीचे देखिए लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज, गतिविधियां करके लिखा आ रहा होगा, एक्टिविटीज या गतिविधियां। हाँ मैम, दो दो ऑप्शन और आगे मैम। हाँ, पोल लिखा आ रहा होगा, पोल। वो आ रही है। पोल लिखा आ रहा है बच्चे, पोल 1 एक्टिव करके। ये बिंदु वाला, क्या? ये बिंदु वाला का मैम। हाँ हाँ मैम। एक पोल लिखा आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आंसर लिखा आ रहा होगा, पोल पे दबाएं। ABCD। हाँ, अब जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करें हाँ मैम। और वोट का बटन दबाएं। नीचे वोट का आ रहा होगा, वोट पे दबाएं। दबा दिया मैम। हाँ, अब वोटेड लिखा आ गया होगा। इस तरीके से बच्चों आपको पोल में आंसर देना होता है, ठीक है? याद रहेगा या फिर एक कॉपी में लिख लो। कॉपी में जल्दी से ऐसे लिख लो कि क्या क्या करा, पहले 3 डॉट दबाए, पहले 3 डॉट पे दबाया, फिर उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक किया, फिर पोल पे, फिर ऑप्शन, फिर वोट। जल्दी से लिख लो ये, और हमेशा क्वेश्चन का आंसर इसी तरह पोल में देना, ठीक है? हम A कर दिया मैंने A। जो भी आपने दबाया हो पहले ये लिख लें कि पोल में आंसर कैसे देना है, ताकि दोबारा बताना ना पड़े, ये याद रहे। जल्दी से कॉपी में ये प्रोसेस लिख लो। मैम A कर दिया मैंने। बेटा आंसर जौन सा होगा वो मैं अभी पोल जब एंड हो जाएगा तब बताऊंगी। तो अभी सिर्फ ये लिख लो आप कॉपी में कि पोल में आंसर आपने कैसे दिया, कि पहले 3 डॉट पे क्लिक किया, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक किया, फिर पोल पे, फिर ऑप्शन पे और फिर वोट पे क्लिक किया। ठीक है, ये लिखना हो तो ये लिख लो, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा किनारे पे। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। मैम मैम मुझे समझा। हाँ, अभी समझा रहे हैं बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, पोल में अभी भी काफी बच्चे हैं।
जो लेट ज्वाइन करें वो भी जल्दी से पोल में आंसर दें। मैंने तो दे दिया। हाँ, काफी बच्चों ने दे दिया है, पर अभी 4-5 बच्चे रह गए हैं, जो कुछ नए भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, जल्दी से वो लोग भी आंसर दें। हाँ। हम्म लास्ट 10 सेकेंड। तो चलिए बच्चों, अब इसका आंसर देखते हैं। मैसेज का ऑप्शन खोल दिया है मैंने, जिन बच्चों को मैसेज में आंसर देना हो तो जल्दी से दे दें। फिर अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना होता है, पहली वाली संख्या को ऐसे ही लिखते हैं, -का 55/12, भाग की जगह गुणा का निशान कर देते हैं, और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का क्या आ जाता है, व्युत्क्रम। 4/11। उस संख्या को पलट देते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो अब हम इसमें काट सकते हैं, जो किसी से संख्या के पहाड़े में आती है दो संख्याएं, जैसे 11 × 11, 11×5 = 55। तो ये कट गया। 4 का पहाड़ा पड़े, 4 × 4, 4×3 = 12। 12। आपका ये आ गया -का 5/3, और ये आ गया 1/1 माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +का 5/3 आंसर आ गया आपका। तो +का 5/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। सभी बच्चों को क्लियर हुआ। बच्चे आप बताएं, आपने ए ऑप्शन कह रहे थे, अब आपको क्लियर हुआ कहाँ गलती हुई थी आपसे? मैम एक बार कॉपी देख लो। दिखाएं। हम्म जी बिल्कुल। मैं तो ऑप्शन दिया था। हाँ, आपने सी दिया था, वेरी गुड। तो अब आगे चले बच्चों। मैम जी। हाँ। मैम जी मैं तो ठीक किया था। हम्म तो किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं, सभी को क्लियर हुआ? यस हम्म, सर। बोला बोला। हाँ, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों। अब यस तो मैम। मैम जी मैंने चैट चलाना को नहीं आया है। क्या? चैट नहीं चलाना आंदा। चैट चलाना नहीं आता? हेलो। हाँ हाँ, तो चैट में देखिए कैसे हेलो बताना होता है। आपके जैसे, मैम। हाँ, मैम इसने चैट चैट खोल चलाना दिया। क्या कह रहे हैं बच्चों, चैट में कैसे लिखते हैं ये पहले सीख लेते हैं, एक एक करके बच्चों बोले। आपके मैम जी तीन है। मुझे नहीं आता चैट चलाना। हाँ हाँ, तो मैं बता तो रही हूँ, आपके ये 3 डॉट दिख रहे हैं। 4 ही मैम जी, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इस पे क्लिक करें। लास्ट लास्ट पे मैम। किस पे? लास्ट सब मैम लास्ट। जी एक तो बिल्डिंग कॉल आ रहा है, एक हाथ से, एक तीन टिक्की हाँ स्किन टिक्की है। आपके फोन दाबली मैम। ये हाँ 3 डॉट, हाँ मैम ये इसे दोनों क्लिक डिस्टर्ब कर करेंगे। रहे हैं। इन कॉल मैसेजेस दिख रहा होगा, लिखा आया। मैम हाँ जी मैम। इन मैम कॉल जी मैसेज। मैम जी इंग्लिश में इसका आगे हाँ इस पर दाब क्लिक कर दे। पूरा इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करें, तब आप अपनी बात लिख सकते हैं, दूसरे। हाँ नहीं। टाइप करके। ठीक ठीक मैम। ठीक है। हाँ, आपके मैसेज आ गए, ये आपने जो भी टाइप किया है वो दिख रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। ठीक है। फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर और सभी बच्चे दें। एक क्वेश्चन मैं दोबारा से पूछती हूँ, इसका आंसर फिर से दें, आप पोल में ही देना है। -का 19/27 को भाग देना है 57/81 से। तो ध्यान से सभी बच्चे इसे अपनी को पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा। बच्चों, क्वेश्चन आंसर में भी बेफालतू के मैसेज नहीं करने हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया पोल में आंसर कैसे देना है, पोल में ही जाएं, क्वेश्चन आंसर में कुछ ना टाइप करें।
ध्यान से बच्चों को गलती नहीं करनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो एक बार कॉपी में चेक दोबारा जरूर करें। जल्दबाजी में गलत आंसर दे देंगे, इसलिए कह रही हूँ जल्दबाजी ना करें, एक बार कॉपी में चेक करें कि क्या आ रहा है, फिर उसके बाद आंसर पोल में दें। प्लस माइनस। हेलो हाँ, मैम, विक्रम विक्रम ने जोड़ दी मैम। क्या विक्रम? विक्रम ने जोड़ दी मैम। आपको अपने से मतलब दूसरा बच्चा है नहीं क्या? आप अपना देखिए। वो एक था मैम। आप अपना देखें, आप पोल में आंसर दें, क्वेश्चन आंसर्स में कुछ ना टाइप करें बेफालतू में। सभी बच्चे पोल में आंसर दें और ध्यान से पहले कॉपी में चेक करें। कर दिया मैम। फिर से एक बार चेक करें। कहा सभी बच्चे ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा, सही से ध्यान से चेक करें, उसके बाद आंसर पोल में दें। बच्चों मैं आपसे कह रही हूँ कोई भी क्वेश्चन आंसर में आंसर नहीं देना है, आपको पोल में आंसर देना है। आप लोग क्यों क्वेश्चन आंसर वाले में आंसर लिख रहे हो? यदि मैंने मना किया है ना, तो क्वेश्चन आंसर में आंसर नहीं देना है, पोल में आंसर देना है। चैट बंद मैम। चैट में नहीं देना है, पोल में आंसर देना है। दे दिया मैम। हम्म सभी बच्चे पोल में आंसर दें। दे दिया मैम। हम्म अभी सिर्फ 12 बच्चों के आंसर्स आए हैं, 30 बच्चे हैं, सभी बच्चे जल्दी से दें। अभी तो आधे बच्चों ने भी नहीं दिया है। मैम इनमें से कोई सही नहीं आ रहा। पोल्स में कैसे देना है ये समझ नहीं आया, या क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन समझ नहीं आया मैम। ठीक है, तो यस अभी मैम। हाँ, अभी आप अपनी जैसे समझ में आया वैसे कर लें, फिर उसके बाद जब पोल एंड करूंगी ना तब मैं अच्छे से समझाऊंगी, फिर क्लियर नहीं हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, अभी आपको जो समझ में आया उसका आंसर पोल में दे। जब पोल एंड होगा तब मैं समझाऊंगी, तब आपको क्लियर ना हो तब आप माइक ऑन करके फिर पूछ लीजिएगा कि मैम ये अभी भी नहीं आया है। यस मैम। ठीक है, तो अभी सब बच्चे पोल में आंसर दें, आधे बच्चों के अभी आए हैं आंसर सिर्फ। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। यस मैम। मैम हम्म कर दी। हम्म बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से पोल में। ये मैम थोड़ा सा बाद में जाकर टफ था। हम्म भाग में बच्चों बस दो, एक ही स्टेप यही है कि भाग की जगह गुणा का निशान लगा दो और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। बस इतना करके सॉल्व करो जल्दी से, सब इसका आंसर पोल में दो बच्चों। कॉल बंद है मैम। बेटा पोल चल रहा है, तो मैम कॉल बंद है। आप सही से देखें कहाँ देख रहे हैं। 3 डॉट पे क्लिक करें, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करें। मैं तभी पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि कॉपी में लिख लीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, उसके बाद पोल पे क्लिक करना है, फिर ऑप्शंस आएंगे ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है उस पे क्लिक करें और बोर्ड के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, लिख लें अपनी कॉपी में कैसे पोल में आंसर देना है। आगे के मैम। समझा दो मैम अब। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। और कॉल में देखो। बच्चों ज्यादातर बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, ध्यान से क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो? उसे चेक करो, उसके बाद पोल में आंसर दो।
मैम आखिर में जो आंसर आता है वो ऊपर नीचे कट रहा है। यस मैम। काट दो तो काट दो, ऊपर नीचे कट रहा है तो एक नहीं आ जाएगा, जैसे यस 2/2 मैम, माइनस एक आएगा मैम। नो बेटा आंसर मैंने बोलने को नहीं कहा है, आंसर नहीं बोलना है, आंसर जो होगा वो मैं बताऊंगी पोल एंड करके, आपको जो लग रहा है सही उसका आंसर आप पोल में दे दो। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड जल्दी से बच्चों दिए, फिर बस पोल एंड कर रहे हैं। मैम मन्नत तो दे दिया मैम। 4 3 2 1 चलिए मैम पोल एंड बताइए करते हैं। हमारा मैसेज लग गया है बच्चों, अब जो मैसेज में कहना हो आप मैसेज में लिख सकते हैं, क्वेश्चन में बेफालतू की बातें ना लिखें, अब जो कुछ भी आपको लिखना है मैसेज में लिख दें। तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर होगा इसका, ध्यान मैम से देखें, ज्यादातर बच्चों के गलत आंसर थे। आपका क्वेश्चन था माइनस का 19/27 को भाग देना है 57/81 से, तो क्या करेंगे, भाग की जगह बच्चों क्या आ जाता है, गुणा का निशान आ जाता है, ये आपका हो गया माइनस का 19/27, भाग की जगह गुणा का निशान, और दूसरी संख्या की जगह क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कर देते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई, है ना। तो ठीक है मैम, ये तो अब भाग दे, 9 का पहाड़े से पढ़े, 9 तिया 27, 9 ने 81, है ना। 19 का पहाड़ा पढ़े, 19 की 3 से गुणा करें, 19 की 3 से गुणा करके बताएं, 3 9 27 का 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, तो 19 एकम 19 और 19 तिया 57, तो ये आपका कितना आया, माइनस का चिन्ह है, ये आपका 1/3 बच रहा है और ये आपका 9/3 बच रहा है। क्लियर है ना बच्चों, बताओ, यही बस इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपका 1/3 बच रहा है, यहाँ 9/3 बच रहा है, तो अब गुणा कर दे, माइनस का 9/3 तिया 9, 9 से 9 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का 1, माइनस का 1 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सभी बच्चे बताएं क्लियर हो रहा है। यस मैम। एक बार मेरा देखना। तो एक बार चलिए फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं बच्चों, तो आपका क्वेश्चन क्या था, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है आप व्युत्क्रम निकालो, फिर से देखो, तो ये आपका क्या है, दूसरी संख्या है 57/81, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 81/57, संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, भाग की जगह गुणा का निशान आ जाता है और पहली संख्या वैसी की वैसी रहती है, यहाँ तक सबको क्लियर है, बताएं। एक बार देखना। हाँ बच्चे दिख रही है आपकी कॉपी, तो बताएं ये क्लियर है, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, ये तो अभी सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा है आपने। आगे दिखाएं, बिल्कुल 3/3, 3/3 कैसे पढ़ा हूं, इधर दिखाएं, 9 ने 81, अच्छा ठीक है, मैम ये 27 एकम 27 और 27 थी कैसे? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, तो 27 तिया 81, हाँ ठीक है ठीक है, 27 तिया 81 आ गया, वो ऐसे 3 तिया 1, मैम हाँ मैम जोन 3 हटा दियो, मैम बकवास कर रहा है। क्या मैसेज कर रहे हैं, जोन 3 हटा दो, जोन 3 बकवास कर रहा है। जॉन्टी बेटा कहाँ मैसेज कर रहे हैं, पोल में, क्वेश्चन आंसर में या मैसेज में। मैम जी ये सुमित झूठ बोल रहा है, ये बकवास सुमित एक। अब कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो दोनों की शिकायत स्कूल में जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से ये क्वेश्चन से देखेंगे, क्या है, माइनस का 19/27 गुणा करनी है किससे, 81/57 से, तो अब आप काटे कि इससे क्या कट रहा है, तो 19 का पहाड़ा पड़े, 19 से कम 19, 19 सतिया
57, ये 3 आ गया। फिर 27 से भाग दें, 27 से कम 27, 27 तिया 81, तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 3/3। तो ये भी आपका कितना आ गया, माइनस का 1। तो चाहे ऐसे करें या ऐसे भाग देना है आपको, तो दोनों तरीके से भाग दिया तो आपका कितना आ गया, -1। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। ऑप्शन सी सही है। अभी बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? किसी मैम सबको क्लियर? मैम नो मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है, भाग समझ में सबको आ गया? यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका टॉपिक शुरू करते हैं आप। यस मैम। हाँ, अपनी कॉपी में नेक्स्ट टॉपिक डालें, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित करना है। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मैम। डाल लिया हेडिंग, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। सभी को पता है संख्या रेखा नंबर यस मैम। लाइन क्या होती है, बताएं? मैम संख्या रेखा 0 से एक साइड की -1 -2 से अनंत और दूसरी साइड +1 ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों ही होती हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। संख्या रेखा सही बताइए आपने। संख्या रेखा एक रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, वो संख्या रेखा कहलाती है। हमने पहले संख्या रेखा पर पूर्णांक को निरूपित करना सीख चुके हैं। पूर्णांक को निरूपित किया है संख्या रेखा पर हमने, कैसे एक रेखा खींचते हैं, पहले 0 लिखते हैं। हाँ, 0 के इधर आपकी धनात्मक संख्याएं होती हैं और दूसरी तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इधर आपकी धनात्मक संख्याएं होंगी जो 0 से बड़ी होती हैं, यहाँ से 0 से इधर, और 0 के इधर आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो 0 से छोटी होती हैं, है ना। तो ये हम सीख चुके हैं संख्या रेखा पर पूर्णांक को निरूपित करना। इस तरीके से हमने संख्या रेखा बनानी सीखी है, जहाँ धनात्मक पूर्णांक 0 के इस साइड होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक 0 के इस साइड होते हैं। ठीक है, तो 0 के दाईं ओर मतलब राइट साइड, राइट साइड क्या होते हैं, 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं, और 0 के बाईं ओर लेफ्ट साइड 0 से छोटी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरह परिमेय संख्याओं में भी सेम ही है कि 0 के दाईं ओर मतलब राइट साइड, 0 के दाईं ओर धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होंगी। क्लियर? यहाँ तक बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आप परिमेय संख्याएं कैसे संख्या रेखा पर वो लिखते हैं, तो ये देखते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें। पहला उदाहरण, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। लिख लिया बच्चों? यस मैम। ये क्वेश्चन लिखें, 1/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यस मैम। तो अब आगे चलते हैं, 1/2 को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे ये सीखते हैं। तो देखो, 1/2 आपकी परिमेय संख्या है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। कैसी संख्या है, p/q टाइप की है, जिसमें q आपका 0 नहीं है, नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। 1/2 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अब हमें इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखना है। तो आप पहले देखते हैं कि ये परिमेय संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच में आती है, किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है, ये देखते हैं। देखो, 1/2 हमने भिन्न जब पढ़े थे तब भी आपने देखा था कि एक रोटी के हमने 2 हिस्से करे थे, तो आधा हिस्सा आया था 1/2, या किसी भी चीज के हम 2 हिस्से करते हैं तो 1/2 आता है। मीन्स 1/2 का मान 1 से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो 1/2 का मान किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है? दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा, आधा भाग जो है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है ना मैम। ठीक है, तो ये पूर्णांकों के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो लिख लो
किन दो पूर्णांकों के बीच में स्थित होगा? 0 और 1 के बीच में। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें कि परिमेय संख्या आदि जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगी। लिया मैम। ठीक है, तो अब आपका 0 कहाँ है? ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, तो 0 और 1 के बीच में आएगी आधी। तो अब हमें बताएं कहाँ आएगी? 0 और 1 से इसकी दूरी देख लें। 0 और 1 के बीच में ये कहीं बिंदु आएगा, तो दोनों से इसकी दूरी देख लेते हैं। तो दूरी देखते हैं बच्चों, पहले हम किसकी? आधे जो आपका 1/2 है, इसकी दूरी 0 से देखते हैं तो कितनी होगी? 0 से इसकी दूरी 1/2 माइनस 0, 1/2 आ गया। दूरी कैसे देखते हैं? माइनस करके। अब एक बड़ी संख्या है, 1 से इसकी दूरी देखते हैं तो 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/2 के लिए 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका कितना हो गया? 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1/2। दोनों तरफ से आपका मान क्या आ गया? सेम, 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपकी जो है दोनों से बराबर दूरी पर है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल मध्य में होगा, बिल्कुल मध्य में होगा, दोनों बिंदुओं के मध्य में होगा। 1/2 कहाँ आएगा? 0 और 1 पूर्णांकों के बिल्कुल मध्य में, बीच में। क्लियर? समझाना मैम एक बार। बच्चों कोई भी इमोजीज बना के नहीं भेजेगा। ये सुनील मेहरा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, ये क्या फोन का इमोजीज भेज रहे हैं? ठीक है, तो आइंदा ध्यान रखें, कोई भी मैसेज में इमोजीज या फिर कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ वही बात लिखें कि क्वेश्चन समझ में आपके आया है नहीं आया है, या आपको कोई डाउट हो तो सिर्फ वही बात लिखें। ठीक है मैम इसी पे भेज दिया मैम। बेटा, आप दूसरों से आपको पढ़ने आए हो या ये सब करने आए हो? पढ़ाई में ध्यान दो। यस मैम। तो फिर से समझाना। सभी बच्चे अपने काम से काम रखें। तो आपका 1/2 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीचों बीच, 0 और 1 के मध्य में जो पॉइंट होगा उस पे आप निशान लगा के लिख दें 1/2। तो अपनी कॉपी में सभी बच्चे बनाएं, चूंकि 1/2 की दूरी 0 और 1 के बराबर है, अर्थात 1/2 दोनों के मध्य में होगा। ये आपका पॉइंट हो गया मध्य में 1/2, 0 और 1 के बिल्कुल मध्य में आपका पॉइंट आ गया 1/2। अपनी कॉपी में सब बच्चे नोट करें। मैम हाँ मैं 10वीं क्लास से हूँ। हाँ बेटा, ये 9वीं क्लास की कक्षा चल रही है। आप भाई ले रहा है। आप 10th में हैं बेटा। 10th की क्लासेस का लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, तो उससे ले लें सर से। ये 9th की क्लास चल रही है। मैम मेरा भाई ले रहा है। 9th में है आपका भाई? यस मैम। ठीक है, तो बताएं क्या आप कहना चाह रहे हैं? कर लिया मैम। मैम ये कौन है? बेटा आप लोग फिर वही बात शुरू हो गए, आप अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं कराइए। 1/2 सबको समझ में आया? कहाँ पे आया? 1/2, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में मध्य में आपका ये पॉइंट 1/2 है। सभी ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया? कैसे आया मैम? यस मैम। फिर से देखते हैं, तो 1/2 बच्चों कैसे आया? ये आपका था 1/2 को आपको निरूपित करना था संख्या रेखा पर। ये एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो हमें पहले देखना है ये दो किन पूर्णांकों के बीच में आएगा। तो हमने देखा ये 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 1/2 का मान 0 और 1 के बीच में होता है। अब बीच में कहाँ आया? ये हमने देखा दोनों की बीच में कहाँ आएगा? मध्य में यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 कहाँ आएगा ये देखना है। तो हमने क्या करा? दोनों तरफ से इसकी दूरी निकाल ली। 1/2 की पहले दूरी 0 से निकाली, फिर 1 से दूरी निकाल ली। तो 1/2 की 0 से दूरी कितनी है? 1/2 माइनस 0, 1/2 आ गया। 1/2 की 1 से दूरी निकालनी है, तो एक बड़ी संख्या है, 1 आगे है तो बड़ा पूर्णांक है, 1 में से 1/2 घटा देंगे, 2 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ गया? 2 में से 1 घटाया 2 माइनस 1, 1/2। तो ये आपका दोनों तरफ से सेम दूरी आ गई। जब दोनों तरफ से सेम दूरी आ गई तो ये उसके कहाँ पे होगा? बिल्कुल मध्य में होगा। तो जहाँ 0 और 1 का मध्य हो वो आपका मध्य वाला बिंदु क्या कहलाएगा? 1/2। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अभी पोल में नहीं बच्चों, पहले ध्यान से क्वेश्चन भी तो समझो, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन लिखो।
माइनस का 1/2, माइनस के 1/2 को परिमेय संख्या है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 बताओ किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा? मैसेज में लिख के बताओ बच्चों, माइनस का 1/2 किन दो पूर्णांकों के बीच में संख्या आएगी है? 0 और -1 के बीच में। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये आपका माइनस का 1/2 है, तो 0 और -1 के बीच में आपके संख्या आएगी। तो माइनस का 1/2 इन दोनों के बिल्कुल मध्य में आएगा। तो ये 0 है, ये माइनस का 1 है, तो बिल्कुल इसके मध्य में जो बिंदु होगा वो आपका क्या कहलाएगा? माइनस का 1/2। तो ये आपका प्लस का 1/2 आ रहा था, इस साइड आपका -1, तो बीच वाला पॉइंट आपका ये माइनस का 1/2 कहलाएगा। क्लियर है? 0 और 1 के बीच में 1/2 आया, 0 और -1 के बीच में माइनस का 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 वाली संख्या जो है बिल्कुल दो पूर्णांकों के मध्य में आती है, बीचों बीच। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझाना। फिर से समझा देती हूँ बच्चों, ध्यान से देखें। ये आपकी एक, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक संख्या रेखा बनाओगे। ठीक है, एक संख्या रेखा बनाई तो उसमें आपके क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, 0, 1, 2, 3, इधर होते हैं -1, -2, -3, यही तो होती है आपकी संख्या रेखा। लेकिन ये जो है ये आपके क्या है? पूर्णांक है। अब हमें पूर्णांक नहीं, हमें परिमेय संख्याएं निरूपित करनी है संख्या रेखा पर। हमें क्या निरूपित करना है? परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हमें क्या निरूपित किया? 1/2। तो पहले हम देखते हैं कि 1/2 कहाँ निरूपित करेंगे। 1/2 जो आपकी संख्या है वो 1/2 कहाँ आती है आपकी? 0 और 1 के बिल्कुल मध्य में, 0 और 1 के बीच में आती है। तो 0 और 1 के बिल्कुल मध्य में जो पॉइंट होगा उसे आप क्या कह दोगे? 1/2। क्योंकि ये धनात्मक भी है तो 0 के इस साइड आएगा और 1 से छोटा है और दोनों से इसकी बराबर दूरी है, तो ये आपका बिल्कुल मध्य में 0 और 1 के मध्य में आएगा 1/2। और यदि आपसे क्या माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 कहाँ आएगा? -1 और 0 के बिल्कुल मध्य में। क्योंकि ये ऋणात्मक है तो आधी दूरी हम लेफ्ट साइड जाएंगे। जब माइनस का 1/2 कहा जा रहा है तो आधी दूरी हमें 0 के बाईं ओर, लेफ्ट साइड, 0 के बाईं ओर ऋणात्मक साइड की ओर हमें आधी दूरी चलनी है। और यदि आपसे धनात्मक कहा जा रहा है तो 0 के दाईं ओर आधी दूरी चले। तो बात समझ में आई? 1/2 यदि धनात्मक है तो आपके 0 के दाईं ओर आ गया, और 1/2 ऋणात्मक है तो 0 के बाईं ओर आ गया। हाँ बताएं। मैम अगर -3/5 हो तो? -3/5 भी सीखेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो पहला आपने सीखा है, अभी आगे लेवल आगे आपके बढ़ता रहेगा। यहाँ तक बताओ, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आगे भी सीखते हैं। इसके बाद 3/5 नहीं, पहले 5/2 सीखते हैं। तो पहले ऐसी परिमेय संख्याओं को निरूपित करना सीखते हैं जिनके पटे में 2 हो। ठीक है, इनको जरा अलग तरीके से निरूपित करते हैं, इसलिए पहले वो संख्याएं सीखते हैं जिनके बटे में 2 हो। तो इस तरीके से उदाहरण लिखें सभी अपनी कॉपी में, 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। ठीक है, 5/2 को मैम 2.5 लिख सकते हैं मैम। 2/5 कैसे लिख सकते हैं? वो तो इसका व्युत्क्रम हो गया। मैम 2.5। 2.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। हम इसे दशमलव में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 दशमलव में। पर इसकी जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी। आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए दशमलव वाली संख्या थोड़ा और हेल्प भी करेगी। पर मैं कहूंगी कि पहले 5/2 को दशमलव में बदलने की बजाय हम किस में बदलें? मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलना आता है बच्चों? जब आपने भिन्न वाला टॉपिक, हाँ, भिन्न पढ़ा होगा तब आपने अनुचित को मिश्र भिन्न में बदलना सीखा होगा। बताओ कितना आएगा? 2.5 आएगा मैम। कितना आएगा? 2.5। हाँ, 2 1/2, बिल्कुल सही। मिश्र भिन्न को बदलते कैसे हैं? 5 को भाग देते हैं 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 1 हासिल बचेगा। तो जो आपकी ऊपर संख्या आती है वो आपकी आगे आ जाती है, भागफल। भागफल आगे आ गया, शेषफल ऊपर, और नीचे वाली संख्या नीचे ही रहती है। तो ये आपका मिश्र भिन्न क्या हो जाता है? 2 1/2। तो सभी बच्चे ध्यान से सीखें, सभी को पहला पॉइंट लिखे कि हमने इसे क्या करा? मिश्र भिन्न में बदल लिया। 5/2 को मिश्र भिन्न में बदला, कितना आ गया? 2 1/2।
ठीक है, 2 1/2 सभी बच्चे नोट करें। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1/2। मैम फिर 5 से बताना एक बार ये, क्या से बताना मैम एक बार ये। फिर से बताया बच्चे। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है कि 5/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो ऐसी संख्याएं जिनके बटे में 2 हो उन्हें हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिनके बटे में 2 आ रहा हो उन्हें आप मिश्र भिन्न में बदल लो। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, 5 को भाग दे दो 2 से, 2 से भाग दोगे 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस करो, क्या तो मिश्र भिन्न का आपका फॉर्मूला क्या होता है कि भागफल आपके आगे आ जाता है और शेषफल ऊपर हो जाता है, और जो भाजक होता है जिससे आप भाग दे रहे हो वो नीचे का नीचे ही रहता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो भागफल कितना आ गया, 2, शेषफल कितना आ गया, 1, और भाजक आपका 2 है, 2 से ही तो भाग दे रहे हो। तो ये आपका मिश्र भिन्न क्या बन गया, 2 1/2। बताओ बच्चों, अब क्लियर है? यस मैम। हाँ तो मैम ये 2/2 और 3 के बीच में आएगा मैम। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये बात आप सभी के समझ में आई कि हमने मिश्र भिन्न में क्यों बदला। यस मैम। या पूर्णांक क्या है हमारा, ये 2 क्या है, पूर्णांक है, और 1/2 हमारी क्या है, भिन्न है। मिश्र भिन्न क्या होता है, सभी ने मिश्र भिन्न को पढ़ा था तो सभी को पता है मिश्र भिन्न पूर्णांक और एक उचित भिन्न का संयोजन होता है। पूर्णांक और उचित भिन्न, 2 आपकी क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, 1/2 क्या आ गया, उचित भिन्न आ गया। तो पहले 2 तक जाएंगे, तो पहले आपको 2 1/2 निरूपित करने के लिए 2 पूर्णांक तक जाना होगा। कहाँ तक, 2 पूर्णांक तक जाएंगे, फिर आधी दूरी और आगे चलना होगा। तो आधी दूरी के लिए क्या होता है, 2 और अगला पूर्णांक 3 है। अगला पूर्णांक क्या है, 3। तो 2 और 3 के बिल्कुल मध्य वाले बिंदु को आप क्या कहोगे, 2 1/2। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया? 2, हाँ फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से समझो बच्चों। आपका ये क्या था, 5/2 है, इसे आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो जिसके भी बटे में 2 हो उसे आप मिश्र भिन्न में बदल लो। हमने इसे मिश्र भिन्न में बदल लिया। 5/2 कितना आ गया, 2 1/2। 2 1/2 आ गया। इसके लिए 2 आपका क्या है, पूर्णांक है, और 1/2 क्या है, उचित भिन्न है। तो आप 2 पूर्णांक तक जाएंगे और उसके बाद आधा जो उचित भिन्न आ रही है उससे आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना आ ही गया। 1/2 का होता है 2 पूर्णांकों के बिल्कुल मध्य में। तो पहले आप 2 तक गए, फिर 2 और 3 के बिल्कुल मध्य में जो पॉइंट है वो आपका क्या कहलाया, 2 1/2। क्लियर? यस मैम। हाँ, सभी बच्चों ने कॉपी में नोट किया? यस मैम। यस मैम। किसी को ये तो डाउट नहीं कि 1/2 तो मैम 0 और 1 के बीच में आता, कि 0 और 1 के बीच में 1/2 आता। लेकिन बेटा 1/2 केवल जब 1/2 होता तो 0 और 1 के बीच में आता। बच्चों अपना माइक बंद रखें सभी बच्चे। क्लास में वो आ रही है, आप मैसेज में लिख के भेजें यदि आपको कुछ कहना है तो। ठीक है, माइक से डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी सी। तो 1/2 तो बेटा 0 और 1 के बीच में ही आता है, लेकिन ये आपका केवल 1/2 नहीं है, आपका 2 भी है साथ में। तो इसलिए ये 2 से आगे आप आधी दूरी और चलोगे तब आपका 2 1/2 आएगा। क्लियर? तो यदि कोई आपसे कहे ये आपकी एक संख्या रेखा है, तो ध्यान से देखें, ये संख्या रेखा है। तो जहां पर इसमें आप संख्या रेखा पे लगाएंगे 0 1 2 3, ये आपकी क्या होगा, -1 -2 और -3। तो ये संख्या रेखा पर आधा जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ के वाले आधे पॉइंट को क्या कहोगे, बताओ, मैसेज में लिख के बताओ मुझे। 1 और 2 के बीच के मध्य वाले पॉइंट क्या कहलाएगा? 1/2। हाँ, 1 सही 1/2, ये क्या कहलाएगा? 2 सही 1/2। बिल्कुल सही। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? -1.5। -1 सही 1। और ये वाला पॉइंट? -1 1/2। -1 सही 1/2। और ये वाला पॉइंट? -2 सही 1/2। वेरी गुड। जल्दी से ये बच्चा अपनी कॉपी में नोट करो। सभी बच्चे अपनी कर कॉपी, लिया मैम। एक बार सभी बच्चे नोट करें। बिल्कुल सही बताया बच्चों।
सभी को मतलब क्लियर है ना? यस यस ठीक है, कर लिया मैम। हाँ कर लिया बच्चों। यस मैम। हम्म, तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बच्चों पोल में, फिर या फिर एक क्वेश्चन और समझ ही लें। कल पोल में पूछेंगे, आज सिर्फ समझ ही लेते हैं, ठीक है? यस मैम। एक क्वेश्चन रुक के पूछेंगे पहले। माइनस का 3/2 बताओ कहाँ आएगा? माइनस का 3/2 पहले से मिश्र भिन्न में बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 3/2? अच्छा चलिए पोल में अभी पूछ लेते हैं, माइनस का 3/2 इसे मिश्र भिन्न में बोले। 3 के बीच में, 3 और 4 के -3 मैम, -2 और -3 के बीच में। बच्चों तुक्के नहीं लगाने हैं, जब भी मैंने कहा है कि बटे में 2 हो तो उसे किस में बदलो? मिश्र भिन्न में। यही पे आप गलती करोगे कि आपने क्या देखा, -3 देख लिया, ऊपर वाली संख्या देख ली, लेकिन ऊपर वाली संख्या देखकर आप -3 और -4 के बीच में या -2 -3 के बीच में लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये तो आपको 2 से और भाग भी तो देना है, तो पहले इसे मिश्र भिन्न में बदलो, कितना आएगा? मैम -1 और 0 के बीच में आएगा। नहीं, पहले से मिश्र भिन्न में बदलो। 3/2 को बताओ मिश्र भिन्न में क्या लिखोगे? 3/2 को मिश्र भिन्न में क्या लिखोगे? 3 को मिश्र भिन्न में क्या लिखते हैं बताओ? 3 को मिश्र भिन्न में कैसे लिखोगे? 3/2 को 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, तो बताओ इससे मिश्र भिन्न में। 3/2। हाँ, 1 सही 1/2, ये क्लियर हुआ? 1/2, तो आप इसे मिश्र भिन्न में कैसे लिखोगे? 1 सही 1/2। अब आपका निगेटिव है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो -1 सही 1/2। -1 और 2 के बीच में आएगा। हाँ बिल्कुल सही, -1 और 2 के बिल्कुल मध्य में आएगा। कहाँ आएगा? -1, पहले आप इसका पूर्णांक देखो, -1 क्या है? पूर्णांक है, तो पहले -1 तक जाओ। -1 कहाँ है? ये, फिर आधी दूरी और चलनी है, तो पहले आप 0 से इधर चले, -1 तक आए, फिर आधी दूरी और चलोगे तो -1 और -2 के बिल्कुल मध्य में ये आपका पॉइंट कहलाएगा -1 सही 1/2। अभी आपने सभी बताए थे -1 सही 1/2, अभी का ये कितना आया था? ये वाला पॉइंट आपका -1 सही 1/2 आया। तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट थोड़ी पूछा जाएगा कि -1 सही 1/2 बताए, आपसे पूछा जाएगा -3/2 बताए। तो -3/2 को जब आप बदलोगे तो वो आपका क्या आ गया? -1 सही 1/2। तो ये आपका इन दोनों के बीच में पॉइंट आ गया -3/2 -1 सही 1/2। क्लियर? यस मैम। ठीक है, सभी को समझ में आया ये? यस मैम, पोल में दे क्लियर है दो। ना? तो अब सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर जीरो के, कहा जीरो के, आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? -3/2, तो कैसी संख्या है ये? बताओ मुझे, कैसी संख्या है बच्चों? धनात्मक है ऋणात्मक? पॉजिटिव नेगेटिव? ऋणात्मक। नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव संख्या है ना बच्चों ये? तो नेगेटिव संख्या बताओ, 0 के लेफ्ट साइड आती है, राइट साइड आती है? 0 के दाईं ओर आती है या बाईं ओर? बाईं ओर। हाँ, मैसेज में लिख कर बताएं सभी बच्चे, निगेटिव संख्याएं 0 के किधर आती हैं? हाँ, किधर आती है? मैसेज में बताएं, लेफ्ट साइड, दाईं ओर। सभी बच्चों को क्लियर है ये बात? बताएं। यस मैम। एक ही का मैसेज आया, अब आओ आए बच्चों के मैसेज। क्लियर है ना? निगेटिव संख्याएं कहाँ आती हैं? 0 के लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव संख्याएं 0 के राइट साइड। तो -3/2 कहाँ जाएगा? -1 और -2 के बीच में। -1 बेटा भोला राम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा राइट, आप धनात्मक की बात कर रहे हो? धनात्मक संख्याएं राइट साइड जाती हैं, वरना निगेटिव संख्याएं आपकी लेफ्ट साइड ही आती हैं। ठीक है, तो ये आपका -3/2 हमने निरूपित करना सीखा। क्लियर?
तो एक क्वेश्चन चलिए जल्दी से छोटा सा आपसे पोल में भी पूछते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे ध्यान से। अब आपका क्वेश्चन पहले पढ़ें और कोई भी बच्चा इसका आंसर मैसेज में नहीं, पोल में आंसर दिखने हैं। मैसेज का ऑप्शन मैं बंद कर दे रही हूँ। ध्यान से बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ें। संख्या रेखा पर आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 आपका किस साइड आता है, जीरो के किस साइड आएगा, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। पोल खोल दिया है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। मैम कर दिया। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी सिर्फ आने लगे बच्चों। अभी भी बच्चे बहुत गलत आ रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर दें। हाँ अब आ रहे हैं। संख्या रेखा पर 2 जीरो के किस साइड होगा, किस ओर स्थित है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है बच्चे। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में ही। मैम मैंने कर दिया। वेरी गुड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। दे दिया। मैम ये 2 सही -1/2 होगा। माइनस क्या होगा, 2 सही माइनस का 2 सही 1/2। वेरी गुड, सभी बच्चे इसे अपनी संख्या रेखा पे कॉपी पे बना भी लें, कहाँ आएगा। तब तक सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे जिन्होंने पोल में आंसर दे दिया वो जल्दी से इसे कॉपी में अपने बनाएं कि कैसे बनेगा। पोल में आंसर दें बच्चों सभी। दे दिया। हाँ अभी सिर्फ 3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से वो लोग भी आंसर दें। मैम पोल ने भी क्वेश्चन कर दिया और कॉपी में भी उतार लिया। मैम मुझे ये उतार लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। पोल बच्चों जल्दी से लास्ट में 10 सेकेंड जल्दी से आंसर दें पोल में, फिर पोल एंड कर देंगे। जल्दी से बच्चों आंसर दें। दे दिया मैम। ठीक है, तो चलिए पोल एंड करते हैं, मैसेज ऑन करते हैं। तो ये आपका क्या था, माइनस का 5/2। तो माइनस के 5/2 कैसी संख्या है बच्चों, अभी आपकी बात कर रहे थे। माइनस का 5/2 एक ऋणात्मक संख्या है, निगेटिव। और हमें पता है कि निगेटिव संख्याएं कहाँ आती हैं, निगेटिव संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, तो ये इसके कहाँ चला जाएगी, राइट साइड में पॉजिटिव संख्या आती है। हाँ राइट साइड पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, बिल्कुल सही। अब यदि आपको निरूपित करना भी है तो एक बात देख लें, माइनस के 5/2 को हमने मिश्र भिन्न में बदला, तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका -2 सही 1/2। 2 सही 1/2, बिल्कुल सही। 5 को भाग दिया 2 से, 2 दूनी 4 और 1 हासिल बचेगा, 1 बचेगा शेषफल, तो ये आपका माइनस का 2 सही 1/2। तो निरूपित करना भी देख लेते हैं, -1 -2 -3, तो ये आपका -3 और -2 के बीच में आएगा। बिल्कुल सही। -2 से 1/2। -2 तक जाएंगे, पहले हम कहाँ तक जाएंगे, -2 तक जाएंगे, ये आपका पूर्णांक है। -2 तक गए, फिर -2 और -3 के बीचम बीच आधी दूरी गए, तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का 2 सही 1/2। ये आपका पॉइंट है, माइनस का 2 सही 1/2 कह लो या माइनस का 5/2 कह लो। तो आप सबको क्लियर हुआ कि यदि आपसे पूछा जा रहा है माइनस का 5/2, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 5 तक जाएं, 5 तक नहीं जाना है। तो यहाँ पर ही आपसे ये मतलब है कि आप ये चाहें ये कह लो या माइनस का दशमलव में बदल लो, तब भी आपका आ गया माइनस का 2.5, मतलब 2 पूर्णांक है और ये दशमलव वाली संख्या है। तो पहले आपको -2 तक जाना है, फिर आधी दूरी और आगे जाना है, चाहे ऐसे समझ लें बात, चाहे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो अब होमवर्क देख लेते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़े और सीखेंगे। जैसे एक बच्चे ने कहा 3/5 वाला, तो वो 3/5 वाला हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और फिर क्वेश्चन भी पोल में देखेंगे। ठीक है, तो अब होमवर्क देख लेते हैं बच्चों। सभी बच्चे अपनी होमवर्क के लिए अवंती की वर्कबुक खोलें। यस मैम। हाँ अवंती की वर्कबुक खोल लें, उसमें आप पेज नंबर आ जाए। पेज नंबर आपका क्या है, तो आपका ये है पेज नंबर 34।
पेज नंबर 34 खोलें। 35 हाँ, खोल लिया मैम। पेज नंबर 34 ओपन करें, तब आपका ये आ जाएगा परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, है ना। पेज नंबर कर 34 लिया पे, मैम। हाँ, पेज नंबर 34 पर ये आपका कॉन्सेप्ट 25 है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। उदाहरण दे रखे हैं, देखो बच्चों, माइनस का 3/2 अभी किया था, वो करिएगा। उसके बाद ये आपके कुछ एक्सरसाइज है 25.1 और 25.2, ठीक है। जितना हो सके उतनी कोशिश करिएगा। नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा बहुत हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे पोल में भी। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद का आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।